24 घंटे के भीतर सबसे बड़ा हादसा शिमला के मंदिर के भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से हुआ है। 5 जिलों में 29 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। शिमला के समरहिल इलाके में मंदिर वाले हादसे में 9 लोगों की जान जा चुकी है। यहां और लोग अभी भी फंसे हुए हैं। सोल जिले में बादल फटने के बाद एक परिवार के 7 लोगों की जान चली गई है। हमीरपुर में तेज बारिश के बाद 3 लोगों की जान गई है, 2 लोग लापता हैं, जबकि मंडी में एक ही परिवार के 7 लोग जिनमें 2 साल का बच्चा भी शामिल है, इनकी जान गई। शिमला में क्या हुआ है, हम आपको सबसे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तबाही फिर से बहुत बड़ी, तस्वीरें फिर से बहुत दर्दनाक, हालात फिर से बहुत गंभीर। हिमाचल में तबाही फिर लौट आई। कुदरत का ऐसा कहर टूटा, चारों तरफ बर्बादी की तस्वीरें हैं। ये शिमला की तस्वीरें। यहाँ सुबह सोमवार के मौके पर लोग मंदिर में पहुंचे। दर्शन करने के लिए 50 लोग आए। आसमानी आफत आ गई। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया। लैंडस्लाइड के बाद सोचने और भागने का मौका किसी को नहीं मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में ही फंस गए। यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। राजधानी शिमला का ये समरहिल इलाका है जहाँ पर शिव मंदिर था, और शिव मंदिर के अंदर आज लोगों की सुबह से ही भीड़ थी। भीड़ इस चीज को लेकर क्योंकि आज सोमवार का दिन था, लिहाजा श्रद्धालु जो है वो सुबह तड़के ही यहाँ पर पहुंच गए थे और जलार्पण यहाँ पर कर रहे थे, पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे थे कि अचानक ऊपर की पहाड़ी से जो है भयंकर लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ, और लैंडस्लाइड के बाद उसकी जद में कई लोग यहाँ पर आ गए हैं। जो घटनास्थल पर लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि 25 से 30 लोगों की यहाँ पर दबने की आशंका जो है वो बनी हुई है। एक तरफ एसडीआरएफ के लोग, आप देख सकते हैं एसडीआरएफ के लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, और अग्निशमन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। पहाड़ी इलाके में है ये मंदिर। आने जाने का रास्ता काफी मुश्किलों भरा है। लैंडस्लाइड के बाद निकलना मुश्किल हो गया। हादसा दर्दनाक, लोग मलबे में दबे हुए। एक बच्ची का जो है बिना सिर के जो है शरीर जो है यहाँ नीचे शमशान घाट के पास मिला हुआ है, और बाकी 1-2 और लोग भी हैं जो यहाँ मिले हैं नीचे। बाकी अभी तक 4 डेड बॉडियां यहाँ से निकल चुकी है। भूस्खलन की खबर मिलने के बाद रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन बड़ी कठिनाई रही। राहत कार्य के लिए जेसीबी मशीनों को लाने में काफी वक्त लगा। यहाँ पे जो हमारी टीम है वो लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी यहाँ पे जो जेसीबी मशीन यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, मगर फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे तरीके से मजबूती से लगे हुए हैं। एंड वी आर वेरी होपफुल कि जो इसमें अंदर बचे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित जो है वो निकाला जाए। उसके लिए पूरा प्रशासन, पूरी सरकार उस पर पूरा प्रयास कर रही है। मलबा जैसे जैसे हटता गया, जिंदगी मलबे के नीचे दबी हुई दिखती गई। कई लोगों की जिंदगी बचाई गई, उन्हें गंभीर हालत में फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। लो पानी 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 लो पानी 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 लो पानी 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 की बोतल दो एक घूट देना एक घूट समरहिल इलाके में हुआ यह हादसा बड़ा सदमा दे गया। गंभीर स्थिति देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने खुद मौके पर जाकर राहत कार्यों की जानकारी जुटाई। हिमाचल की जनता से एक बार फिर अपील है कि नदी नालों के पास ना जाए, घरों में रहें। तो और ज़्यादा अभी क्योंकि सभी सड़कें हमारी अवरुद्ध पड़ी है, बहुत बड़े लैंडस्लाइड्स आए हैं और काफ़ी जाने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है, जो बड़ी दुखद बात है। इस संकट की घड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने आप को बचाकर रखना है, घरों में रहना है, और लैंडस्लाइड वाली जगह से अपने घर को खाली रखना है। ये शिमला की तबाही है। हिमाचल के सोलन, मंडी और दूसरे हिस्सों में भी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद बड़ा नुकसान हुआ है। शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक महीने पहले जब वहां पर तबाही आई थी तो लगा कि तबाही का मंजर अब गुजर गया, लेकिन तबाही जिस तरीके से लौट कर आई है वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। ये लैंडस्लाइड के कारण, भारी बारिश के कारण वहां जो तबाही, और वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस समय
हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस समय जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, वाकई भारी तबाही। एक दिन पहले तक मैं हिमाचल में ही थी और ऐसा लग रहा था बारिश ऐसी हो रही है जैसे पहाड़ बहकर जमीन पर आ जाएगा। हर इलाके का कमोवेश वहां पर ऐसा ही हाल लग रहा है। देखिए, अगर हिमाचल की बात करें तो चाहे शिमला हो, किन्नौर हो, कुल्लू हो, मनाली हो, पूरे हिमाचल में पिछले 24 घंटों की बात भी मैं बताऊंगा और थोड़ी तस्वीरें दिखाता हूं। जो पिछली तबाही हुई थी वो अभी तक सड़कों से साफ नहीं हुई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है उस बारिश ने हिमाचल में एक बार फिर से कहीं ना कहीं कोहराम मचा के रख दिया है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 50 के करीब लोग लापता हैं। कई जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अगर हिमाचल की राजधानी शिमला की बात करें तो शिमला में इस समय आज सावन का सोमवार है और सोमवार के दिन बड़े श्रद्धालु मंदिर में गए हुए थे। वहां पर तकरीबन 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन के करीब ऐसा बताया जा रहा था कि लोग फंसे हुए थे। आर्मी, आईटीबीपी, हिमाचल पुलिस ये होगी। हैवी टू हैवी रेन का प्रिडिक्शन किया गया है। शिमला में सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। मुख्यमंत्री कुल्लू मनाली में जो है स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन उसे रद्द करके अब शिमला में कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा हिमाचल पर आई है उसमें सरकारी सिस्टम भी कहीं ना कहीं अब मदद में लगना पड़ेगा और जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है और इसका असर अभी हिमाचल में देखने को मिल रहा है, लेकिन 24 घंटों में ये असर मैदानी इलाकों में दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं। ब्यास, रावी, सतलुज, हरियाणा तक सोम नदी, घग्गर, इनमें जो ये पानी है 24 घंटों में नीचे पहुंचता है और वो ही पानी 72 घंटे में दिल्ली तक पहुंचता है। तो कुल मिलाकर ये जो हिमाचल से प्राकृतिक आपदा की शुरुआत हुई है ये धीरे धीरे मैदानी इलाकों में पहुंचेगी और यहाँ पर फ्लड गेट भी खोलने पड़ रहे हैं। भाखड़ा डैम के फ्लड गेट 1 घंटे के लिए खोले गए हैं। एक रिहर्सल की गई है। उत्तराखंड का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली तक लोग परेशानी में हैं। घरों में पानी भर गया है। हाईवे पर आवाजाही रोकनी पड़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशन कई जगहों पर चलाया जा रहा है। 16 अगस्त तक के लिए अलर्ट है। चमोली में दिखा आफत की बारिश का कोहराम। फ्लश फ्लड के मलबे की चपेट में आई गाड़ियां। पीपल कोठी में पंचायत दफ्तर में घुसा भारी मलबा। अलकनंदा में उफान, पौड़ी गढ़वाल में फैल गया डर। चमोली के पास का यह पीपल कोठी इलाका उत्तराखंड में आसमान से बरसती आफत की जीती जागती मिसाल है। पीपल कोठी के मायापुर में भारी नुकसान की तस्वीर सामने आई। रास्तों का आलम यह है कि मलबे में दबी गाड़ियों से तबाही का अंदाजा मिल जाता है। तमाम रास्तों को बंद किया जा चुका है। खासतौर पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चमोली के मायापुर और पीपल कोठी इलाके में भारी नुकसान हुआ है। पीपल कोठी में नगर पंचायत का भवन और वाहन मलबे की चपेट में आ गए, जबकि सफाई कर्मियों के पालतू जानवर भी मलबे की चपेट में आकर बह गए। उधर मायापुर और गडोर इलाके में सड़क पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर पहाड़ का पानी और मलबा गुजर गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बरसात और नदी में उफान का जबरदस्त कहर देखने को मिला। यहां बारिश के साथ श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उफनती नदी की लहरों के बीच आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। मॉनसून की बेहिसाब बारिश से बेहाल है पहाड़। कोटद्वार में बादल फटा तो 12 से ज्यादा मकान पानी में बह गए। लोग जान बचाकर भागे, किसी को सामान समेटने का मौका नहीं मिला। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। यहाँ केदारनाथ के पैदल रास्ते के पास लिंचलोली में देर रात बादल फटने से यात्रियों में भगदड़ मच गई। टेंट में सो रहे कुछ लोग वहां फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया। बादल फटने से रास्ता पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों ने रात घरों में रहकर बिताई।
चमोली पुलिस ने नदी किनारे रह रहे थराली, नारायण बगड़, कर्णप्रयाग और उसके नीचे बसे लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। जबकि कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब हैं। आज तक ब्यूरो।